आशीषित होंगे। आज जैसा हम हमेशा परमेश्वर का वचन सुनते हैं और हम बहुत आशीषित होते हैं, और मुझे आज आपके बीच में प्रभु का वचन लेकर आने का मौका मिला है, और इसके लिए आदरणीय पास्टर जी का भी मैं बहुत थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हम आगे परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। सो आप सब लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन सुनने के लिए? आमीन। सो पिछले हफ्ते पास्टर थैंक्सगिविंग डे था, बहुत ही पावरफुल वचन आया, और जिसकी वजह से लोगों ने उस वचन को मानकर अपने जीवन में परमेश्वर का वचन को पालना करना चाहिए बोलकर, खुदा के दास की आदर करना चाहिए बोलकर वो लोगों ने रिसीव किया और बहुत सारे आशीष दिया और वचन सुना और पालना भी किया। एक परिवार में पास्टर जी को अच्छा तरह से वेलकम किया। आपके वचन मैंने संडे को सुना और मैं अपने प्रभु के दास को घर में बुलाकर फूलों से आदर करना चाहती हूँ बोल के बोला। मैंने बोला ठीक है, चलो कहो पास्टर जी को या नहीं, सब लोग आप आना है बोलकर अच्छी से स्वागत किया। वचन सुनने ही नहीं, वचन पालन करने वाले बने। बड़ी पावरफुल वचन आती है आपकी हिमालय मिशन चर्च में। हमारे प्रचारक हैं, हमारे सीनियर पास्टर, असिस्टेंट पास्टर, और लोग खुदा के वचन बड़ी पावरफुल से लेके आते हैं, और लेकिन हम सुनते हैं, कितने लोग हम पालना करते हैं? पालना बहुत कम करते हैं। इसलिए हम जीवन में बरकत में वचन का कमी नहीं है, वचन बड़ी पावरफुल देते हैं हमारे प्रचारक लोग, प्रभु के दास। यहाँ से वचन का कमी नहीं है, लेकिन कमी वहां है जो सुनकर उसकी जीवन में काम नहीं हो रही है, ये कमी है। इसलिए आप मत सोचिए, आज भी बहुत बड़ी पावरफुल वचन आ रहा है आपके बीच में। यदि आप ध्यान करके वचन को सुनोगे, और हर संडे टू संडे पावरफुल वचन आता है हमारे प्रभु के दासों के जरिए से। लेकिन कितने लोग आप रिसीव करते हैं? कितने लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं और उसको पालना करते हैं और अपने जीवन में विक्टोरी लाइफ, बहुत विजय का जीवन जीते हैं? ये आपकी बात है। और आज भी खुदा के वचन आपके बीच में आएगा। टाइटल रखिए, आज का वचन बहन ने बहुत अच्छा पढ़ दिया और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए। आज का वचन बड़ी सामर्थ्यशाली परमेश्वर का वचन है। आपने बाइबल पढ़ लिया होगा और खुदा ने किस प्रकार से आश्चर्य काम किया है वो आप अभी देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में। जैसा यहोशू चैप्टर 6 वर्स 20 में आपने देख लिया है कि तब लोगों ने जय जयकार किया और नरसिंगे फूके, और वहां पर देखा याजक नरसिंगे फूकते रहे, और ऐसे जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ध्वनि उन्होंने जय जयकार खुदा को किया। तब शहर बनाने नेक से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और वो नगर को ले लिया। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। सो आज मैं यहाँ से आपके बीच में परमेश्वर का वचन का संक्षेप बताना चाहता हूं, द पावर ऑफ ओबीडियंस। परमेश्वर ने मुझे ये प्रकाशन दिया। कितने लोग परमेश्वर का वचन पिछले हफ्ते अच्छा लगा, मैंने सुना, लेकिन कितने ने पालना किया? ओबे कितने ने किया? मेरे खुदा ने ये बोला थे, बैक टू बैक आपको सामर्थ्य वचन आ रहा है। हर एक संडे सामर्थ्य वचन आता है, लेकिन हम सुनते हैं, लेकिन हमारा लाइफ चेंजिंग नहीं होता है वो वचन को सुनकर। तो कभी भी वचन सुनना हमारे लिए इतना काम नहीं होती है, क्योंकि वचन सुनने के बाद उसकी पालना करना बहुत जरूरी है। द पावर ऑफ ओबीडियंस, आज्ञाकारिता की शक्ति क्या है? जब आज्ञाकारी बनते हैं, आज्ञाकारी होकर चलते हैं खुदा में, उसके वचन को मानते हैं, जो वचन बताया जाता है उसकी आवाज को सुनते हैं, तो खुदा वहां पर विजय लेके आता है। खुदा वहां पर आपके जीवन को सफलता में लेके आता है, उन्नति वहां लेता है। जैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, वहां पर बड़ा काम परमेश्वर करता है। ये क्या है? केवल आपकी ओबीडियंस, आपकी आज्ञाकारिता। आप वचन सुनने में मत सो जाना, थोड़ी देर की वचन है, लेकिन आपकी लाइफ चेंज होने वचन है। देखो खुदा के वचन में आप 3 बातें मैं आपको बीच में रखूंगा। पहले ये देखो, खुदा ने इस्राएलियों को बोला तुम्हें मैं प्रतिज्ञा के देश में लेके जाऊंगा, और खुदा ने लेके भी किया उन लोगों को। जब उन लोगों ने यरदन नदी पार किया, उस 40 साल के बाद उस जगह में पहुंचे, और यरदन नदी बहुत बड़ा नदी था, और उस नदी को पार करने के लिए खुदा ने उन लोगों को सामर्थ्य दिया, और खुदा ने उनको उस नदी को भी 2 बार किया। जब वो प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने वाले थे, पहला जो दीवार आ गई,
सबसे बड़ा प्रतिज्ञा के देश में पहुंच गए। खुदा ने नहीं बोला कि चलो तुम्हें अच्छा देश दे रहा हूं जहां मधु और शहद की धाराएं बहती है, वहां कोई परेशानी नहीं होगा, नहीं बोला। जब उन लोगों ने यरदन नदी पार किया और वो देश में प्रवेश करने वाले थे, लेकिन वो दीवार, एरियो का दीवार, पिक्चर प्लीज, पिक्चर देना उसका, एरियो का दीवार का पिक्चर कहना आप डाल दो। एरियो का दीवार वहां पर खड़ा हो गया, क्योंकि वो खुदा का प्रतिज्ञा का देश में पहुंचते थे और वो प्रतिज्ञा का देश में पहुंचने के लिए बड़ी समस्या दिखाई दिया और लोग तो वहां पहुंचे। और पहुंचने के बाद अभी कैसे हम जाए, क्योंकि एरियो दीवार बहुत बड़ा था, क्योंकि वहां कोई भी छीन नहीं सकता था। ये मामूली बात नहीं थी, इस्राएलियों के लिए असंभव था। खुदा ने वहां तक पहुंचाया, लेकिन इंटर करने के जगह में एरियो का दीवार, ये एरियो का दीवार है, एरियो का दीवार है और लोग वहां पर तुरई फूक कर, ये बड़ी दीवार की हिस्ट्री में बताऊं तो इतना समय नहीं होगा। ये दीवार बहुत 30 फीट ऊंचा बड़ी दीवार है और इसके यदि आपको ये दीवार की चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई भी आपको देखने के लिए 15 फीट चौड़ाई, इतने बड़े 15 फीट और उसके बाद 15 फीट के बाद उधर 12 फीट, ऐसी बड़ी चौड़ा का दीवार है। और यह दीवार 7 हेक्टर जो पूरी एक शहर को इसने घेर के रखा है, कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता है। यदि आप देखो बाइबल में देखो 6 अध्याय का एक आदमी लिखा है, कोई भी अंदर नहीं आ सकता है, न कोई बाहर जा सकता है, ऐसी बड़ी खड़ा है। लेकिन खुदा ने वहां पर पहुंचाया, सब लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन अभी कैसे बाहर करना है, तो खुदा ने बोला उनसे, यहोशू को बोला। उस समय मूसा मर गया था तो खुदा ने जिम्मेदारी यहोशू को दिया था, जो खुदा का दास था, उसका चेला था यहोशू और नून का पुत्र वो। जब ये 5 वहां पहुंचे तो वहां पर कैसे जाएंगे, हम वहां से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। खुदा ने इतना बड़ा प्रतिज्ञा का देश दिया हमें, लेकिन वहां से हम कब से कैसे प्रवेश करेंगे। लोगों के जीवन में बहुत सारी बातें होने लगी, लेकिन परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया गया, जो बात यहोशू को बोला, परमेश्वर ने बोला तुम 7 याजकों को तैयार करो और वो 7 याजक आगे आगे होकर चले और मेंढों का सींगों से तुरई फूंक उसको सींगों को ले और 7 दिन तक उस दीवार की चक्कर लगाना, 7 दिन तक उस दीवार के घूमते रहना, चक्कर लगाना, और ये दीवार तुम छीन पाओगे और ये जो देश तुम्हें देने के लिए खुदा कह रहा है उसकी क्या करोगे, पोजेस करोगे, उसकी अधिकार करोगे और तुम वहां से प्रवेश करोगे। खुदा की देखो कितनी बड़ी दीवार, कैसे होगा। ये लोग आर्मी, इस्राएलियों की आर्मी बड़ी शक्तिशाली होने से भी वो देश तोड़ नहीं सकते थे, वो जा नहीं सकते थे, वो दीवार नहीं गिरने वाली थी। कैसे प्रवेश करे वो, वहां पर रहने वाले लोग कनानी, हित्तियां और अन्य जात के लोग थे, लेकिन वहां तक पहुंच गए, यरदन नदी भी पार हो गया, लेकिन अभी कैसे उस कनान देश में पहुंचना है। बड़ी दीवार खड़ा है, लेकिन खुदा ने जो आज्ञा उनको दिया, बोला 7 पुजारी याजक लोगों को ले उठा, यहोशू और तुरई 7 सींगों पर जो मेढ़ों के सींग को लेना, तुरई फूकना और तुरई देखना, 7 दिन तक चक्कर लगाना, 6 दिन तक तुम चक्कर लगाना, 7वें दिन में उनके लिए फिर क्या करना है, तुम्हें तुरई फूकना और तुरई फूकते हैं ही सब लोग खुदा की जयजयकार करना, आवाज बढ़ा करना बोल के वो खुदा ने क्या दिया, हुक्म दिया। लोगों को लगा होगा कि हाँ ये सर इतना बड़ा दीवार कैसे टूटेगा, क्या होगा, उन लोग सोच रहे होंगे, है ना, सोच रहे होंगे क्या होगा, लेकिन हुक्म आया। हुक्म मतलब हुक्म है, आज्ञाकारी जो खुदा के बच्चे जो होते हैं, जो भी आगे कितने लोगों को बोलते हैं कि 7वें दिन में संगत में आ जाओ। आज सुबह पास्टर जी का मैसेज आ रहा था कि सब लोग 7वें दिन के लिए प्रभु के भवन में आने के लिए रुकना नहीं करना, मना नहीं करना, इकट्ठे होने मना नहीं करना। परमेश्वर के दास मना, आओ 6-7 दिन तक आप काम करते हो, 6 दिन तक, और 7 दिन खुदा का दिन है, तुम्हें आना है। बोलते हो तो यार वहां जाकर के एक गीत भजन, कोई ताली बजाएगा, कोई एक बंदा उठ के, उन लोगों ने ऐसा नहीं सुना। वो 7 दिन को इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ 7, 7 दिन मतलब क्या है, विक्टोरी का जीवन है, विक्टोरी फॉर द गॉड्स पीपल, लोगों के लिए एक जयवंत का दिन है ये। आप यहाँ बैठे हो ना, ये आपकी समस्या का, बंधनों का, तकलीफों का तोड़ने का दिन है ये। आप कितने लोग इस दिन को बड़ी हल्का
कर देते हो। चर्च मिस करना आदत नहीं। समस्या, मुश्किलें, कठिनाई आपके जीवन में आती है, आप इस चीज को क्या हल्का ले लेते हैं। यहां पर इन लोग ने भी 7 दिन गोतक को घूमना और 7वें दिन के दिन में तुरई फूकना। याजक लोग आगे जाए, भेड़ों को बुझाए और 7 दिन चक्कर लगाना। जब क्या हुआ भाई बहन, 20 आयत रख दो, वहां क्या हो गया, जब उन्हें 7वें दिन का वहां पर उन लोगों ने तुरई फूका तो अद्भुत रीते उसकी शहरपना, उसकी नींव क्या हुआ, खत्म हो गया, कोलैप्स हो गया, वो टूट गया और वो गिर पड़ा। हालेलुया। आप सोचते हो ना क्या होगा, आज्ञा मानने से, आज्ञा ही मसीह जिंदगी का एक नींव है, आधारभूत आवश्यकता है। ये आज्ञा मानना, अरे ये क्या आज्ञा मानना बहुत हम हल्का लेते हैं, ये भी वर्शिप है। आज्ञा मानना भी आराधना है, खुद कर्तव्य नहीं। आज्ञा मानना खुदा की आराधना है। इन लोगों ने खुदा की उस बात को माना 7वें दिन तक। अरे पहले दिन घूमा वो लोग, कुछ नहीं रहा, हल्का हो रहा। दूसरे दिन घूमा वो लोग, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तीसरे दिन घूमा, कुछ भी नहीं। 6 दिन तक वो लगातार घूमते रहे। लेकिन खुदा ने क्या हुक्म दिया था, क्या बोला था खुदा ने, 7वें दिन तक। कितने लोग तो थक गए होगा, कितने विश्वासी लोग, कितने वो इजराइल लोग तो अरे क्या होगा, चिल्लाने से कोई होगा, ये तो इतना बड़ा दीवार है, इतना बड़ा भाव है, कैसे होगा। लेकिन जो खुदा ने हुक्म किया है, जो खुदा ने बोल दिया है भाई बहन, वो कभी टलेगा नहीं। उसकी प्रतिज्ञा, उसकी वचन कभी व्यर्थ नहीं होता, कभी व्यर्थ नहीं होगा। आप लोगों को भी बोले कि संडे को आ जाना जी, रिक्वेस्ट करते हैं, कितने बार आप बोलते हैं चर्च में आ जाना जी। आपको पता नहीं है 7वें दिन क्या होता है, आपके लिए बिछाए हैं 7वें दिन। इन लोगों के लिए परमेश्वर ने, जब वो लोग 7वें दिन में पहुंचे, 6 वार करके 7 बार उन्होंने चक्कर लगाए, जब तुरई फूके, जब आवाज निकाले, तो इतना बड़ा पहाड़ जैसा बड़ा दीवार वहां से गिर गई। वैसा लिखा है, जो इतिहास को देखते हो, वो दीवार उधर से उधर साइड में नहीं गिरा, दीवार इधर इनकी तरफ गिरा ताकि इनको रास्ता बन जाए उस शहरपना में प्रवेश करने के लिए। वो लोग वहां से प्रवेश किया, क्योंकि वो धक्का देकर गिरने वाला तो है ही नहीं। उनकी आवाज जब उसने उठाए, खुदा बड़ा मिराकल करता है, हालेलुया, चमत्कार करता है। और वो दीवार टूट गई, वो दीवार टूट गई और इजरायली लोगों ने, जो खुदा ने प्रतिज्ञा किया हुआ दीवार जगह को उन लोगों ने कब्जा कर दिया और उन पर राज्य करने लगे। हालेलुया। ये खुदा का प्रतिज्ञा है। इसकी बातों को, एक एक हुक्म को मानना, बातों को मानना आपको आसान नहीं लगता। अरे क्या होगा, हम कितने दफा बातों को नहीं मानते हैं और उस चीजों से हम वंचित रहते हैं। इसलिए ईश्वर की भलाई को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, खुदा की बरकत को, विजय को, शांति को महसूस करना चाहते हैं। ये आज्ञाकारिता का कुंजी, आज्ञाकारिता बनना आपके जीवन की विश्वासियों का कुंजी ये है, आज्ञाकारिता बनना। कितने लोगों को दशमांश देने भी, अरे पुराना नियम में, नया नियम में, वो फलना हो डिस्को, इधर में तुम्हें आप बहुत सारे तो थिंकिंग करने लगते हैं, सोचने लगते हैं क्या करेंगे। आज्ञा दो, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई गलत। हम बहुत सारे संसार की बातें सुनते, बहुत सारे प्रचारों के बात सुनते, बहुत सारे यूट्यूबर के बात सुनते और बोलते इसने तो ऐसा बोला ना दो, इसने तो बोला दो। जिस आज्ञा मतलब आज्ञा है, इसका कोई भी तू नहीं करिए, नहीं है करना मतलब करना। इन लोगों ने 7 दिन तक घूमते रहे और क्या हुआ 7वें दिन में, आप बताइए, बड़ी वो चमत्कार, बड़ी वो सामर्थ्य वहां पर देखा, परमेश्वर की शक्ति वहां पर देखा। इसलिए पहली पॉइंट में आपको बीच में रखना चाहता हूं। पहली पॉइंट मेरा यह है कि परमेश्वर के वचन में पहली पॉइंट ओबीडियंस, एक मेरा देखते हैं, आज्ञाकारिता परमेश्वर के अनुग्रह को खोल देता है। परमेश्वर ओबीडियंस अनलॉक द गॉड्स फेवर। परमेश्वर का जो फेवर है ना, ग्रेस है ना, अनुग्रह है ना, तभी आएंगे आपको। आप जो कर नहीं सकते हैं वो खुदा कर देता है। इसी को फेवर बोलते हैं, इसी को ग्रेस बोलते हैं। आप जो नहीं कर सकते हो, आप
आपका कोई ताकत नहीं, आपका धन, आपका शक्ति, आपका बुद्धि, आपका ज्ञान, आपकी कोई भी ताकत वो काम नहीं कर सकता है। लेकिन खुदावन आपकी आज्ञा मानने से उसको अनलॉक कर देता है, उसको खोल देता है। खुदा ने यहाँ पर वही किया ना, उन लोगों ने आज्ञा माना। हमारा शक्ति नहीं होगा, हमारी फौज अभी कनान देश में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, उनको था। लेकिन उन लोगों ने खुदा की आज्ञा माना, उस चीज को अनलॉक कर दिया। परमेश्वर ने उस दीवार को तोड़ डाला और उन लोग वहां से प्रवेश कर सके। हालेलुया, परमेश्वर कर सकता है। कितनी बार हम इस चीज को, एक बार क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे और ये वो प्रचार करते करते, और वहां पर प्रभु यीशु ने चेलों को बोला, क्या बोला चेलों को, ये लोग सब लोग प्रचार थके हैं, प्रचार करते करते, इनको खाना खिलाओ बोला। चेले को बोला, अंद्रियुस को, फिलिपुस को वहां पर बोला, इसको खाना खिलाओ। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बोला। उन लोगों ने सोचने लगे, हाँ क्या करें, परमेश्वर ने बोल दिया खाना खिलाओ, लेकिन अरे उनने सब लोग ने पॉकेट चेक करने लगे, मेरा पैसा कितना है, मैं कैसा खाना खिलाऊंगा, ठीक करने लगे। परमेश्वर ने वहां पर 5,000 लोगों को खाना खिलाया है ना। पहले तो चेलों को हुक्म दिया था, खुदा ने बोला, फिलिपुस को बोला, इन लोगों को खाना खिला। लोगों का मन घूमने लगा, अरे ये तो 200 दिनार देने से भी इनकी खाना पूरा नहीं कर सकते, हम कहां जाए। उन लोग ने अपना माइंड चलाना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने बोल दिया, मास्टर उनके पास में है, स्वामी उनके पास में, उनको क्या सोचना चाहिए था, अच्छी गुरु अभी स्वामी हम करने तैयार है। तब तो उन लोग को बोला था, लेकिन उन लोग ने दिमाग चलाने लगे, नहीं जी हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास में पॉकेट चेक करने लगे वो लोग। अरे कहां से होगा, प्रभु ने बोल दिया, लेकिन क्या करेंगे हम, सोचने लगे। इसलिए खुदा ने फिर बोला, फिलिपुस ने यह बोला कि वहां पर एक लड़का, अंद्रियास के पास में एक बच्चा लड़का है जिसके पास 2 मछली है और 5 रोटी है। तो खुदा ने बोला, फिर ले मैं कहा। तो खुदा ने वहां पर उन लोगों ने असंभव पूरा बातें परमेश्वर ने वहां पर संभव करके दिखा दिया। हालेलुया, इसको बोलते हैं गॉड्स फेवर। परमेश्वर जो रास्ता हम खोल नहीं सकते आपकी बुद्धि से, आपकी समझ से, आपकी ताकत से, लेकिन कब परमेश्वर खोल देता है उन चीजों को, इसको बोलते हैं परमेश्वर का अनुग्रह। यही चीज वहां पर हुई है। हम कितने बार सोचते हैं कि ये दो, तो हमें लगता है कि अरे पॉकेट में क्या है, हम सोचते दिमाग घुमाने लगते हैं, हमारी मनुष्य का दिमाग घुमाने लगते हैं। यीशु मसीह के चेले भी यही करने लगे, यीशु मसीह के चेले भी पॉकेट चेक करने लगे। अरे दो तो बोल दिया, लेकिन कैसे देंगे, वो दे सकते थे, लेकिन खुदा उनके पास में था, यीशु उनका स्वामी उनके पास में था, लेकिन वो सोचने लगे, अरे हमारे पास तो कुछ नहीं है जी। और वो उस लड़के के पास में देखो कितना रोटी लेके आया है, कितना भूस लेके आया उसने, वो ठीक करने लगे। चेलों को पहला हुक्म दिया था यीशु ने, लेकिन उन लोगों ने माने नहीं। हम कितने दफा परमेश्वर कहता है कि तुम प्रभु प्रभु तो कहते हो, लेकिन तुम मेरी बातें मानती हो कि नहीं। लूका चैप्टर 6 वर्स 46 में लगा दो भाई, देखो देखो, प्रभु प्रभु हम बोलते हैं, क्या हम परमेश्वर की बातें मानते हैं, लेकिन परमेश्वर के बात मानने वाला वो इंसान जो अपना घर चट्टान पर बनाता है, अपने घर जो खोदकर रेते पर नहीं बनाता है, खोदकर दिख करके अपना घर बनाता है। खुदा ने वहां एग्जाम्पल दिया है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तुम क्यों मुझे प्रभु प्रभु कहते हो। प्रभु यीशु ने स्वयं बोल दिया, तुम मेरे कहने नहीं मानते हो तो प्रभु प्रभु क्यों करते हो। प्रभु यीशु ने बोल दिया, चेलों को भी बोल दिया, प्रभु ने हुक्म दिया, लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना, नहीं माना। परमेश्वर उनके साथ में थे, पर भी वो लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करने लगे। गॉड्स फेवर तभी होती है जब आपका दिमाग काम करना छोड़ देता है, आपकी धन दौलत काम करना छोड़ देती है, आपकी शक्ति काम करना छोड़ देती है। लेकिन आप अब आज्ञाकारी बनोगे तो खुदावन आपके लिए रास्ता खोलेगा। हालेलुया, दरवाजा खुलेगा आपके लिए। परमेश्वर वो काम करता है, लेकिन हम कितने दफा भाई बहन अपने दिमाग में पढ़ते। पहली बात मैंने वो बोलते, दूसरी बात मैं, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं, मेरे पास उतना समय नहीं होगा, जल्दी आप लिख लेना। दूसरी बात आप लिख लेना, ओबीडियंस एक्टिवेट्स गॉड्स पावर। आज्ञाकारिता परमेश्वर की शक्ति को सक्रिय कर देता है। जब आज्ञाकारी बनोगे खुदा का पावर काम करना शुरू करेगा, खुदा की पावर जो सक्रिय बन जाएगी, एक्टिव होगा। लेकिन आप एक्टिव आज्ञाकारी ही नहीं बनते हो, खुदा का पावर कहां से एक्टिव होगा आपके जीवन के लिए। एक्टिव नहीं होगा, तभी एक्टिव होता है जब ओबीडियंस करते हैं, आप बातों को मानते हो,
आपको यहाँ कितने दफा पास्टर बोलते हैं कि दे दो, तो आपको बुरा लगता है, मुझे मुझे महसूस होती है, आपको बुरा लगेगा। लेकिन तभी आपके जीवन में प्रभु का दास नहीं बोलता है ऐसे कि खुदा का पावर आपको एक्टिव होगा आपकी लाइफ में, आप बढ़े, आप उत्साहित हो, आप और ज्यादा आगे बढ़े। हमारा मकसद यहाँ से बोलना आपको डाउन करने के लिए नहीं है, आपसे मानना नहीं है। हमारा मकसद यहाँ से बोलना खुदा का वचन माने, खुदा का वचन रिसीव करे, खुदा के वचन में चले, ये मकसद है। ये वचन से अलावा हमारा जीवन में ही नहीं। पास्टर जी ने पहले बोल दिया कि इंसान का लाइफ क्या है, एक मुट्ठी एक सांस है, वो कब खत्म होने वाला पता नहीं है, लेकिन ये वचन सांस है, आपको सांस देता है। आदम को जैसा, आदम मुर्दा था, उसके पास कोई भी ताकत नहीं थी, लेकिन खुदा ने सांस फूंक दिया ना, वो जिंदा हो गया। आज ये वचन सांस के रूप में आपके पास जाएगा ना, आप जिंदा होंगे, आत्मा में जिंदा होंगे। शरीर में तो आप अच्छा है, लेकिन आत्मा में आप बढ़ते जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन आप तभी काम करेगा, आप एक ओबीडियंस बनेंगे, वचन को सुनकर मानने वाले बनेंगे, तब आप परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। यीशु में फिर वो एग्जांपल लेना चाहता हूं। यीशु जब प्रचार कर रहे थे, एक पतरुस, सिमोन पतरुस के पास गए, वो लोग रात भर मछली मार रहा था। रात भर क्या कर रहा था, उस जगह में मछली पकड़ने के लिए जाल डाल रहा था, लेकिन एक भी मछली उसके पास नहीं आई। वो सोचता था कि मैं तो कारीगर हूं, मैं तो सब कुछ जानता हूं, मैं कर सकता हूं। लूका 5 पे पढ़ दीजिए, वहां पर देखो, लूका 5 डालो, क्या लिखा परमेश्वर के वचन में कि खुदा, उन लोगों ने रात भर वो मछली मारा, लेकिन एक भी मछली नहीं पाया। लेकिन खुदा यीशु मसीह उसके नाव में आए और उसको सुसमाचार प्रचार किया, और वहां से जब गए तो क्या हुआ, खुदा ने बोला कि यहां पर जाल डाल, जाल यहां पर डाल। उसने बोला मैं तो ये जगह में रात भर मछली के लिए जाल डालता रहा, लेकिन क्या हुआ, उस सिमोन ने उसको उत्तर दिया कि है स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से, कहना मतलब हुक्म, आज्ञा, तेरे कहने से जाल डालूंगा। माना उसने। क्या हुआ भाई बहन, उसके बाद का क्या है प्रश्न, उसका रिजल्ट क्या हुआ? ये उसकी तकलीफ से, उसके काम से, उसने वो मछली पकड़ने वाला बड़ा फिशरमैन था, ऐसा नहीं। उसने प्रभु की हुक्म को माना। रात भर तो मैंने मेहनत किया, लेकिन कोई बात नहीं प्रभु, आप कहते थका नहीं होगा। हम कितने बार थक गए थे, चर्च नहीं जाएंगे, नहीं, आज थक गए, आराम करने का दिन है, प्रभु की बात मानने के लिए हम फिर आराम करने का दिन है। रात भर तो कोई ऐसा इंसान भी मैंने देखा, दिन तक 6 दिन तक तो हम काम किया, लेकिन 7 दिन तो सोएंगे, काम करेंगे, सोएंगे, ऐसे भी लोग हैं। मैं आपको बनाऊंगा, पतरुस भी थका होगा, परिश्रम रात भर, नींद में वो हो, नींद भी होगा, लेकिन खुदा ने हुक्म दिया, माना तो पड़ेगा, माना। आपने आगे के समय देखो, उसने भी आशीष पाई, और उसके आसपास में रहने वाले लोग भी आशीषित बन गए। हालेलुया, ब्लेसिंग लेके आए, गॉड्स पावर वहां पर एक काम करना शुरू कर दिया। इसलिए क्या चाहिए आपको? ओबीडियंस चाहिए, आज्ञाकारिता चाहिए। आप सुनिए, आज्ञाकारिता बिना मैं आशीष पाऊं, मैं बढ़ूं, मेरा ये चमत्कार हो, नहीं होगा। विश्वासियों का सबसे बड़ा वेपन्स, हथियार है ना, इनकी हथियार क्या थी? इस्राएलियों की हथियार प्रभु की बात मानना। जो हथियार थी युद्ध में, उनके हथियार प्रभु का बात मानना था। उनके पास भाला तोबा क्या क्या था, वो मैं नहीं दे, उसका मतलब नहीं है, लेकिन खुदा की बात मानना। और उन लोगों ने बड़ा चमत्कार देखा, बड़ी उनके मन में, सोच में कभी भी नहीं देखा ऐसी कार्य प्रभु ने उनके लिए किया। आज भी खुदावन की पावर जो है ना, उनके जीवन में करना चाह रहा है, लेकिन आप आज्ञाकारी नहीं बन रहे। ऐसे ही आकर कभी नहीं होगा। एक सिंपल बात भी खुदा बोलता है, उसको मानो, फॉलो करो, पीछा करो। प्रभु के दासों से बोलता है, फिर उसको मान लो, निश्चित करो, बढ़ो। इधर ऐना की दो बातें माइंड में मत खिलाओ, इतना बुद्धिमान मत बनो। जो बात बोल दिया, हाँ शुरू करना है, चलना है, इस बात में आपकी भलाई है, आप उन्नति देखोगे, आप ब्लेस हो जाओगे। लेकिन ऐना की करोगे,
थोड़ी बुद्धिमानी बनो करेंगे तो फिर काम नहीं। ऐसे तो यीशु कोई मछली पकड़ने वाला तो है ही नहीं था, लेकिन वो पतरस तो कौशल था, बड़ा बुद्धिमानी था, सिपालू था, लेकिन उसमें खुदा ने जो बात बोला उसने माना और वो काम हो गया। सो तीसरी पॉइंट में आपके बीच में लाकर खत्म करूंगा। तीसरी पॉइंट है ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्रेक थ्रू। आज्ञाकारिता सफलता और आशीष को लेके आएगा। हालेलुया। पॉइंट बहुत गजब का है, आप रख लो अपने दिमाग में। ऐसी पॉइंट परमेश्वर दे रहा है आपके लिए, लेकिन आप सुनते हैं सफलता लेना है मेरे जीवन को, उन्नति में चलना है, आशीष होना, ओबीडियंस चाहिए आपको, क्योंकि परमेश्वर के वचन में वही बातें बताए। इस्राएल यहोशापात एक राजा था, उसने भी वहां पर परमेश्वर की बातें को माना। यहोशापात एक राजा था, लेकिन वहां बहुत सारे लोग, अम्मोनियों लोग, मोआबियों लोग बहुत सारे इकट्ठे होकर उसको आक्रमण करने के लिए आए। लेकिन उसने वहां पर परमेश्वर से पूछा, प्रभु मैंने क्या करना है? परमेश्वर ने सिंपल फंडा बता दिया, छोटा सा बात बोल दिया, तुमने प्रभु की जय जयकार करना है। अपने पुजारियों को आगे रखो, तुरही फूको और आवाज प्रभु का सुनो, उनकी जय जयकार करना, आवाज उठाकर खुदा की जय जयकार करना। क्या हुआ? लिख दो दूसरी इतिहास का किताब, उसकी 20 अध्याय का 20 से लेकर 22 आयत में क्या लिखा खुदा के वचन में? दूसरी इतिहास, अब जाओ दूसरी इतिहास में और उसकी 20 अध्याय का यदि आप जाओगे वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, उन लोगों ने खुदा की बात माना और उस अम्मोनियों लोग जितने भी शक्तिशाली क्यों ना थे, लेकिन परमेश्वर ने जो बात यहोशापात राजा को, यहूदा के राजा को बोल दिया, वो हुक्म उन लोगों ने मानने शुरू कर दिया। नहीं हम मर जाएंगे, हम तो क्या होगा? उनके पास जितने फौज तगड़ा होने से भी वो जीत नहीं पाते थे, क्योंकि खुदा की, यदि उन लोगों ने खुदा की आज्ञा को इग्नोर करते वो हार करना था। सो परमेश्वर की बातों को माना। निवासियों मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतित करो, तब तुम कीर्तन हो जाओगे। उन लोगों ने बिहान सवेरे उठा वो लोग ने और परमेश्वर की कीर्तन भजन करते हुए वहां पर वो लोग इकट्ठे हुए और खुदा ने उस अम्मोनी लोगों के लिए, मोआबी लोगों के लिए, जो अलग अलग देश से जो लड़ाई करने उनके पास आए थे, वो आपस में लड़ने लगे और वो उन लोग सत्यानाश हो गया, उनका खत्म हो गया और खुदा ने यहोशापात राजा को वहां पर विजय कर दिया। हालेलुया। प्रभु की हुक्म जो मानेगा, विश्वासी होकर विश्वास हुक्म पर लग चलेगा, उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए आज्ञाकारिता, आप सोचते हो कि मेरे जीवन में बड़ा काम हो जाए, मेरे जीवन में अद्भुत काम हो जाए, लेकिन आज्ञा मानने में आप थोड़ा सा ढीला सुस्ती कर रहे। आपकी जो विश्वास है ना, आपकी विश्वास कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, कैसे दिखाता है? आज्ञाकारिता से दिखाता है। आपका विश्वास कितना है नाप कर सकते हो, कैसे? अपनी आज्ञाकारिता से। मेरा विश्वास खुदा में इतना बड़ा है, मैं विश्वास करती हूँ, मैं भी करता हूँ, बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आज्ञा वहां पर काम कर रही है, तुम्हारा विश्वास कितना लेवल तक का, कितना करते हो, वो विश्वास से मेजरमेंट हो जाती है तुम्हारी विश्वास, मेरी विश्वास। ये बोलने की जरूरत है कि मैं बड़ा काम कर दिया जी, और मैंने इतना बड़ा, मेरे जीवन में खुदा ने काम कर दिया जी। तुम कितनी आज्ञाकारी हो, दैट इज प्रूफ। ये प्रूफ है आपकी, मैंने एक काम करता हूं, प्रूफ है कि तुम कितना बड़ा विश्वास तुम्हारी है। इस्राएलियों के पास इतनी विश्वास बड़ा था, बोल के बोलने की जरूरत नहीं, वो जो खुदा ने बोला वो हुक्म को मान लिया और खुदा ने बड़े काम करे। इसलिए खुदा के वचन में लिखा, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 1 वर्स 19, देखिए वहां पर क्या लिखा है, यदि तुम मेरी बातों को मानोगे और उनको ध्यान से चलोगे तो मैं तुम्हें इस देश की अच्छी अच्छी चीजें तुम्हें खिलाऊंगा। हालेलुया। खुदा के हुक्म है, बोलिए, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी बातों, 20 आयत छूट गई, आप लिख लेना, 20 आयत में लिखा, यदि आज्ञाकार होकर चलोगे तो तुम इस देश के अच्छे अच्छे चीज उपयोग करना पाओगे, अच्छे अच्छे चीज तुम्हारे जीवन में होने लगेगी। इस आज्ञाकारिता से परमेश्वर बोल रहा है। सो मेरे प्यारे मसीह, क्या हम परमेश्वर के वचन को सुनकर आज्ञाकारिता रूप में चल रहे हैं? आज आपके लिए और मेरे लिए बड़ी चुनौती की बात है। मेरा जीवन में क्यों ऐसा इतना ऑब्स्टेकल आ रहा है? मैं मसीह में बढ़ना चाहती हूँ, मैं 10वां देता हूँ, क्या भी करता हूँ, लेकिन क्यों ऑब्स्टेकल? इस्राएलियों के जीवन में नहीं है, आशीष आने से पहले उनके जीवन में बहुत रुकावट पड़ा। प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने से पहले
कितने बड़ी दीवार खड़ी हुई, उनको सामना करना पड़ा। आपके जीवन में भी सामना करना पड़ेगी। आप हरेस मत खाओ, खुदा ने हुक्म बोल दिया है 7 बार घूमो, 7 बार अब चलो, तुरंत फिको। आज खुदा का काम देखना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो आपने आपको खुदा की वचन का सबमिट कर दो। खुदा का वचन कहता है मेरी बातों को, जो मुझसे प्यार करते हैं मेरी बातों को मानेंगे, मेरी बातों को मानकर चलेंगे। यूहन्ना 14:15, परमेश्वर की बातों को मानकर चलने वाले बने, और खुदा आपको जैसा का तैसा नहीं होना देगा, खुदा देना आशीष करेगा। और लिखा है व्यवस्था का किताब 28 का 1 आयत में भी खुदा कहता है, एक लगा दो एक बात, लास्ट आयत में देखना, हम प्रार्थना में जाएंगे। सो लिखा है परमेश्वर के वचन में, व्यवस्था का किताब 28 का 1 आयत में परमेश्वर के वचन में क्या बात लिखा है? लिखा है कि परमेश्वर का वचन, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी पूरी करने का चिंता लगाकर उसकी सुनो, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया, श्रेष्ठ बनोगे, कुछ नहीं बनोगे, श्रेष्ठ बनोगे। ये खुदा की हुक्म है जो खुदा ने करते करते आ रहा है। आप बोलते हैं यार वचन में तो लिखा, लेकिन होगा भी नहीं। श्रेष्ठ होने वाले हो, आशीषित होने वाले आप, आपकी हेल्थ चंगाई होने वाली है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बढ़ने वाली, जितने भी रुकावट क्यों ना आ जाए, खुदा आपकी समस्याओं को यरदन नदी जैसे 2 भाग करने वाला है। मैं बोल रहा हूं खुदा के करेगा, तो परमेश्वर इस वचन पर यकीन करें और चलिए, खुदा करेगा। लेकिन आप संडे को भी आप मिस करते हो, 7 दिन अरे क्या होगा वहां जाकर, किस नहीं होगा। आप हल्का खुदा की हुक्म को लोगे, या नहीं, बहुत सारे लगते हैं संडे को मिस करता है, और उसके परिवार में बहुत सारी फंसा हुआ है। मेरी पत्नी जाती है, मेरे बेटा जाता है मेरा, लेकिन खुदा बोलता है कि 7 दिन क्या है, 7 दिन है तुम्हारी जीवन में विजय देखना चाहते हो, ये 7 दिन है विक्ट्री फॉर द गॉड्स पीपल। 7 दिन है परमेश्वर की डिवाइन पावर देखना चाहते हो, 7 दिन है वो इस खुदा का घर, उसको इंपॉर्टेंट समझो। काम, बिजनेस, व्यापार, सब चीजों को छोड़ो। उन लोग के 7वें दिन तुम घूमते चक्कर लगाकर कहीं दीवार गिरता है, तब सुना आपने, यदि आप चक्कर लगाओगे या दीवार गिरेगी, लेकिन खुदा ने बोल दिया तुम्हें करना है, करेगा। खुदा के दास ने बोला दीवार गिर के आगे जाएगा, होगा, क्यों नहीं होगा, होगा। विश्वास करो, तुमने नहीं देने से भी दूसरा देगा, आप नहीं देने से भी, मैं नहीं देने से दूसरा देगा। खुदा करेगा काम, खुदा के दास का बात कभी टलेगा नहीं, होगा। आप ऐसे सोचते होगा, अरे कैसा होगा, 40-50 लाख लागनी है, कहां से होगा, 2-4 बंदे आते गरीब, ऐसे सोचो कौन नहीं होगा। तुम्हारी आज्ञाकारिता शो करो तो खुदा करना शुरू करेगा। हालेलुया, मिराकल करना शुरू करेगा, बड़ा काम करना शुरू करेगा। जो तुम नहीं सोच रहे हो वो हैपन होगा, वो होने लगेगा, मिराकल परमेश्वर करेगा। आप विश्वास करते हो ना, कष्ट करें, विश्वास तुम्हारी आज्ञाकारिता में दिखाई देना चाहिए। आप बोलते मैं विश्वास करती हूँ मेरा जीवन में ये हो रहा, लेकिन ये दीवार वहां जाएगा, आज्ञाकारिता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें दो, लेकिन आज्ञाकारिता है। खुदा में आज्ञाकारिता बनोगे, परमेश्वर आपको काम करेगा। अपने पैरों पर खड़े हो जाइए सब लोग। और मैं आज परमेश्वर के वचन से आपको जो बड़ी पावरफुल संदेश से आपने ले लिया, पहली बात आपने बहुत किया, परमेश्वर आज्ञाकारिता में ही अनुग्रह का आपने दरवाजा खोलेगा। खुदा आज्ञाकारिता में खोलेगा, गॉड्स फेवर तभी आएगा, आप आज्ञाकारी बनोगे आज्ञाकारिता में। और दूसरी बात है कि परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता से आपके घर में सफलता लेके आएगा। इस्राएलियों में सफलता इसलिए आई, विजय इसलिए आई, उन्नति इसलिए आई, वो प्रतिज्ञा का देश में इसलिए पहुंचे, खुदा की हुक्म को उन लोगों ने ओबे किया, फॉलो किया, माना, और तभी उनके जीवन में आई है। और आपके घर में भी यही है। आज के विश्वासी को देख, आज के विश्वासी के उन दिनों के विश्वासी से अलग नहीं है। आज के विश्वासियों के लिए भी, आपके लिए भी, मेरे लिए भी यही वचन है, यही वचन है। तुम संडे को चर्च में आना ही चाहिए। मतलब ये कोई नाना के लिए बात नहीं है, तुम्हारी काम इंपोर्टेंट नहीं दिखाई बोल रहा है। इस्राएली लोग, अरे मेरा तो काम हो गया, क्या जा वहां जाकर ताली बजाकर मेरा दिहाड़ी आ जाएगी, नहीं। 7 दिन मतलब खुदा का है, बात बोल दिया तो तुम्हें उस बात को मानना है और तुम विजय देखना है, हालेलुया, आशीष देखना है, छुटकारा देखना है, चमत्कार देखना है। कितने लोगों को ये बात महसूस नहीं होती है, लेकिन इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, सफलता को अपने जीवन में लेना चाहते हैं, परमेश्वर को, शक्ति को, पावर को अपने जीवन में रिलीज होते हुए देखना चाहते हैं, आप परमेश्वर की आज्ञाकारी में विश्वास रखें। वो दीवार ऐसे नहीं टूटा है,
इजराइलियों ने खुदा की आवाज को सुना और यरीहो का वो दीवार इतनी 30 फुट ऊंचा, 15 फुट लंबा, चौड़ा, अलग अलग दीवारें खुदा तोड़ेगा। आज मैंने देख रहा हूं यहाँ पर आपकी समस्या अभी तक हल नहीं हो पा रही, लेकिन आज खुदा बोल रहा है 7 दिन तक खुदा की उपस्थिति में रहो। सात जो चीजें, ये जो परफेक्ट चीज है, परमेश्वर ने दिया हुआ बात है, ये अनुग्रह पद आपके जीवन में नहीं हो पा रहा है। 7 दिन, 7 महीने, और 7 महीने में दीवार टूटेगी। हालेलुया। परमेश्वर काम करेगा, परमेश्वर काम करेगा, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाले। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरी समस्या की दीवार आज से टूटने वाली है? अपने हाथों को उठा, टूटने वाले। बीमारी हो, आर्थिक स्थिति में हो, कमजोरियों में है, कोई भी परेशानी में तुम गुजर रहे हो, ऑब्स्टेकल समस्या तुम्हारी जीवन में खड़े हो रही है, मेरी समस्या टूटने वाली हो गई है, क्योंकि यरीहो का दीवार टूट गया है। आज मेरी समस्या 2 भाग होने वाला है। एर्दन की नदी 2 भाग होगी, आज मेरी समस्या भी 2 भाग होकर खुदा रास्ता निकालने वाला है आपके लिए, रास्ता निकालने वाला। आपने हाथों को उठाओ और खुदा की जय जयकार करो। मैंने नहीं बोल रहा हूं कि आपको ऐसा, आप जब इन लोगों ने खुदा की जय जयकार किया, खुदा की आवाज सुने, उन लोगों ने पवित्र आत्मा की आवाज सुना और उन लोगों ने मांगना शुरू कर दिया। आज पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है, मेरी आराधना करना शुरू कर बेटी, मेरा बेटा, और तेरा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, सफलता तेरी ओर आना जा रहा है, छुटकारा तेरी ओर आना जा रहा है। ये पावर है खुदा की। ओबीडियंस मानो, आज्ञाकारी बनो खुदा के लिए, और वो खुदा काम करने जा रहे हैं। अपने मुखों को खोलो, कोई चुप नहीं रहेगा। अपने मुखों को खोलो और बोलो, खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, ये आपका परमेश्वर है।